प्यारे बच्चों, सबको यीशु इस YouTube में प्रवेश करने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आज के इस वक्त के लिए, इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों को इस वीडियो को देखने के लिए मौका दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें आशीषित कीजिए, कृपाओं से भर दीजिए, ताकि हम यहाँ जो भी देखेंगे सुनेंगे उसे अपने जीवन में अमल करते हुए अपने जीवन को एक अच्छे सच्चे क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि नवी क्लास जो विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला है, उस नवी क्लास का 3 भाग है इस किताब का। पहला भाग मेरे जीवन में प्रभु यीशु, और दूसरा भाग प्रभु यीशु के साथ संबंध में विकास, और तीसरा भाग साक्ष्यमय जीवन। आज हम तीसरे भाग में पाठ नंबर 13 में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 47 तक बहुत बड़ी वर्णन दिया गया है पेंतुकोस्त के बारे में। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितगण और माता मरियम एक स्थान पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। पेंतुकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग की जीभों में विभाजित होकर प्रत्येक के ऊपर उतरे और उन पर टगर गए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पेतरुस खड़े हो गए और लोगों के सामने उपदेश देने लगे। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग बपतिस्मा ग्रहण किए थे। यह कलीसिया का जन्म का प्रकटीकरण था। इसके बाद प्रेरितगण विभिन्न राष्ट्रों में गए, जहां उन्होंने जगह जगह कलीसिया की स्थापना की। यही वर्णन है प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 47 तक। इसमें से 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पहला, पवित्र आत्मा किस प्रकार प्रेरितों पर उतरे थे? हमने सुना कि जीभों में विभाजित होकर उतरते थे। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद प्रेरितों ने क्या किया? प्रेरितों ने उपदेश देने लगा और जगह जगह जाकर विश्वास की घोषणा करने लगे। इस घटना से आप क्या सीखते हो? बहुत सारे सीख है। ये आपकी व्यक्तिगत प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना होगा। प्रेरितों ने प्रभु की गवाही दी और स्थानीय कलीसियाओं की स्थापना की, जिनको हम प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय कहते हैं। इस समुदाय में कुछ ऐसी विशिष्टताएं पाई जाती हैं जो सभी समुदायों के लिए आदर्श है। कैसे आदर्श है? प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 42 में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या आदर्श प्रस्तुत किया है हमारे सामने। नए विश्वासी तत्चित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुनते थे, भातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे, अर्थात ये भाईचारिता का निर्वाह में ईमानदार थे, और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थना में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। अभी हम देखेंगे ये समुदाय कैसे ईश्वरवचन समुदाय था। प्रेरितगण जगह जगह जाकर ईश्वरवचन का प्रचार करते थे और प्रसार करते थे। लोग एक होकर उनके वचन सुनते थे, ध्यान से सुनते थे। विश्वासीगण अक्सर घर में इकट्ठे होते थे, ईश्वरवचन पढ़ते और उन वचनों के अनुरूप अपने जीवन को डालकर वे प्रभु यीशु क्रिस्त के साक्षी देते थे। इस प्रकार ईश्वर का वचन उनके जीवन का आधार बन गया। इस बात को हम प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्या 4 में पढ़ते हैं।
जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। अगला हम देखेंगे ये कैसे सहभागी समुदाय बना। प्रेरित चरित्र में ही हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 46 में, वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। प्रारंभिक क्रिस्ती जो यीशु वचन में सहभागी होते थे वे यूकरिस्त यानी प्रभु भोज में भी शामिल होते थे। वे अपने भोजन और संपत्ति को भी आपस में बांट लेते थे, इसलिए उनकी उपासना ही उनके जीवन का मार्ग बन गया था। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 44 से 45 तक हम पढ़ते हैं, सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उसमें सबका साझा था। वे अपनी अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सब में बांटते थे। प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदायों में और उन क्रिस्तीय लोगों में एक सिद्धांत था, सब कुछ सबके लिए। उनका जीवन सब लोगों के लिए आदर्शमय जीवन था। वे स्वार्थी नहीं, वे लोग अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखते थे, स्वार्थ नहीं थे। वे अपनी संपत्ति साझे में रखते थे और जरूरतमंदों के लिए बांटते थे। वे सभी से समानता का, समता का व्यवहार करते थे। उनके बीच अमीर गरीब व ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोग प्रेम, एकता और समभाव से भाई बहनों के समान रहते थे। अगला वो समुदाय कैसे था देखेंगे, वो है प्रेमी समुदाय। प्रेम प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय की पहचान बन गया था। ईश्वर का वचन और यूकरिस्त से बल पाकर वे एक परिवार के बच्चों जैसे मिलकर रहते थे। उनका आपसी व्यवहार निष्कपट था और वे प्रेम और सौहार्द का संबंध बनाए रखते थे। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। अगला हम देखेंगे, पहले हम जाएंगे इस वचन के आधार पर समुदाय और सहभागी समुदाय, प्रेमी समुदाय, और अभी हम देखेंगे प्रार्थना का समुदाय। प्रारंभिक क्रिस्तीय प्रार्थना में दृढ़ हुआ करते थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वे अक्सर इकट्ठे होते थे और केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए और पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते थे। सबके सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 24, प्रेरितगण प्रार्थना में दृढ़ थे, वे लोगों के सिर पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 7। वहां बहुत से लोग एकत्र होकर बंदीगृह से पेतरुस की रिहाई के लिए प्रार्थना करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्या 12। सभी लोगों ने घुटने टेक कर प्रार्थना की। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 36। हम अभी देखेंगे सुसमाचार का प्रचार करने वाला समुदाय।
प्रारंभिक क्रिस्तीय न केवल ईश्वर के वचन को ग्रहण करते थे, बल्कि दूसरों के लिए वचन की घोषणा करना अपना परम सौभाग्य समझते थे। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वे अपने परिवारों, कर्म स्थानों में और जहाँ जहाँ भी वे जाते थे वहाँ सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। वचन की घोषणा से अधिक वे स्वयं वचन के अनुसार जीवन बिताते थे। इस तरह प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय एक ऐसा समुदाय था जो सुसमाचार की साक्षी देता था। प्यारे बच्चों, अभी इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें क्या जीवन आदर्श अपनाना चाहिए? हमें यह जीवन आदर्श अपनाना चाहिए कि क्रिस्तीय धर्म न केवल प्रचार और आराधना में सीमित है, यह जीवन में अपनाए जाने वाला धर्म है। इसलिए प्रारंभिक क्रिस्तियों के अच्छे उदाहरण पर चलकर मैं अपनी पल्ली को एक ऐसा समुदाय बनाने की कोशिश करूंगा जो इस वचन, सहभागिता, प्रेम एवं प्रार्थना का समुदाय हो और जो वचन की घोषणा करता हो। आधुनिक कलीसिया में लघु क्रिस्तीय समुदाय इसका एक उदाहरणमय प्रयास है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के बाद अभी हम प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। इसमें 5 प्रश्न है, अभी हम प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पहला प्रश्न, प्रारंभिक कलीसिया की प्रमुख पहचान क्या थी? उत्तर, प्रेरितों ने प्रभु की गवाही दी और स्थानीय कलीसियाओं की स्थापना की, जिनको हम प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय कहते हैं। इन समुदाय में कुछ ऐसे विशिष्टताएं पाई जाती है जो सभी क्रिस्तीय समुदायों के लिए आदर्श है। नए विश्वासी तदचित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थना में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 42। दूसरा प्रश्न, इस वचन समुदाय की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर, प्रेरितगण जगह जगह जाकर इस वचन का प्रसार करते थे। लोग तदचित होकर उनके वचन सुनते थे। विश्वासीगण अक्सर घर में इकट्ठे होते थे, इस वचन पढ़ते और उन वचनों के अनुरूप अपने जीवन को ढालकर वे प्रभु यीशु की साक्षी देते थे। इस प्रकार ईश्वर का वचन उनके जीवन का आधार बन गया था। तीसरा प्रश्न, प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय ने सहभागिता की साक्षी कैसे दी? उत्तर, प्रारंभिक क्रिस्तियों का सिद्धांत था सब कुछ सबके लिए। उनका जीवन सब लोगों के लिए आदर्शमय था। वे स्वार्थी नहीं थे। वे लोग अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखते थे। वे अपनी संपत्ति साझे में रखते थे और ज़रूरतमंदों के साथ बांटते थे। वे सभी से समता का व्यवहार करते थे। उनके बीच अमीर गरीब व ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोग प्रेम, एकता और समभाव से भाई बहन के समान रहते थे। चौथा प्रश्न, हम प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय के प्रेम का समुदाय क्यों कहते हैं? उत्तर, प्रेम प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय की पहचान बन गया था। ईश्वर के वचन और यूकरिस्त से बल पाकर वे एक परिवार के बच्चे जैसे मिलकर रहते थे। उनका आपसी व्यवहार निष्कपट था। वे प्रेम और सौहार्द का संबंध बनाए रखते थे। और 5वां प्रश्न,
ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए जिससे पता चले कि प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय प्रार्थना करने वाला समुदाय था। प्रारंभिक क्रिस्तीय प्रार्थना में दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वे अक्सर इकट्ठे होते और केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए और पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते थे। सब के सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 24। प्रेरितगण प्रार्थना में दृढ़ थे। वे लोगों के सिर पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 7। वहाँ बहुत से लोग एकत्र होकर बंदीगृह से रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्या 12। सभी लोगों ने घुटने टेक कर प्रार्थना की। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 36। बच्चों, अभी कुछ अभ्यास करने के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में कुछ बातें हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। पहला, कंठस्थ कीजिए। ये प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 32 से 35 तक। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 32 से 35 में एक बार आप लोगों को सुनाता हूँ। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सभी का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के साक्ष्य देते रहते थे और उन सब पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उनमें कोई भी कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। इसको याद करना है। और विचार विमर्श के लिए 2 पॉइंट आपके सामने। प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय की कौन सी विशेषता है आपके पल्ली समुदाय में पाई जाती है? पता करो, हम सबको पता करना है। और दूसरी बात, अपनी पल्ली में आप उन विशिष्टताओं को कैसे और अधिक विकसित करेंगे, ये भी आप विचार विमर्श करना है आपको। क्रियाकलाप के लिए 3 बातें आपको दी जाती है। पहला, प्रशिक्षु कोई भी खाद्य पदार्थ घर से लेकर आकर आपस में बांटकर उसे खाए। और दूसरा, जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं वो कुछ पैसे इकट्ठा करके उन पैसों से कापियाँ, पुस्तकें, यूनिफॉर्म में कर देकर दूसरों को, गरीब बच्चों को बांट सकते हैं। और दूसरा, हमें अपनी कक्षा में, अपने आसपास में, अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ प्रेम और मैत्री भाव से रहना चाहिए। ये हमारे लिए क्रियाकलाप है। और अभिनय करने के लिए एक पाठ का अंश दिया जाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 41। पेंतकोस्त के दिन क्या घटना हुई और कैसे पेतरुस खड़े हुए और लोगों को उपदेश देने लगे, इसके बारे में अभिनय करना है। वाद विवाद, इसको डिबेट बोलते हैं ना। आज के संदर्भ में हम प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय के समान सुसमाचार को सिद्धांत के अनुसार जी सकते हैं या नहीं। सिंबल है, प्रारंभिक कलीसिया के समान क्या हम जीवन बिता सकते हैं या नहीं, इसका वाद विवाद करना। एक तरफ हाँ, एक तरफ ना। आपके घर पे ही आप इस बात को वाद विवाद कर सकते हैं 2 ग्रुप में बांटकर। और ये एक खेल है, आपके घर पे ही आप कर सकते हैं खेल। 2 बच्चों को बुलाइए, उनको एक केला हाथ में दे दीजिए और उन्हें बोलिए हाथ मुड़े बिना, अपने हाथ सीधे रखना है और हाथ मुड़े बिना उस केले को खाना है। ये एक बड़ा मज़ेदार खेल है। आप इसका परिणाम क्या होगा वो आप खुद करके देख लीजिए। अभी हम प्रार्थना के बारे में, क्या प्रार्थना करना है हमें, या अपनी पल्ली में प्रार्थना करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। जो बच्चे इस क्लास में सुन रहे हैं उन बच्चों से निवेदन है अपने पल्ली के लिए प्रार्थना कर लीजिए और अपने पल्ली के प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय के विशेषताओं को अपनाने के लिए अपने पल्लीवासी
उन प्रारंभिक क्रिस्तियों के समान जीवन जीने के लिए प्रेरणा एवं ईश्वर की कृपा मिलता रहे। इसके लिए हम इस नवी कक्षा के जो भी धर्म प्रशिक्षु है इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग कृपया प्रार्थना करें। और अभी हम इस पाठ को यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोग सुरक्षित रहिए और इन बातों को जो हमने सुना है और हमें करने के लिए कहा गया है उसे क्रियान्वित करें, उससे लाभान्वित होकर एक सच्चे क्रिस्तीय बने। थैंक यू। जय यीशु।